सभी कुर्मी क्षत्रिय भाइयों को जय शिवाजी, जय सरदार, जय छत्रपति शिवाजी साहू जी महाराज की जय। आइए तो बात करते हैं इस वीडियो में छत्रपति शिवाजी के वंशज कोल्हापुर के शासक कुर्मी कुल गौरव छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में। पूरा वीडियो जरूर देखें और पढ़ें साथ में। छत्रपति साहू जी महाराज जन्म 26 जून 1874, मृत्यु 6 मई 1922। मुंबई को एक भारत में सच्चे प्रजातंत्रवादी और समाज सुधारक के रूप में जाना जाता था। वे कोल्हापुर के इतिहास में एक अमूल्य वाणी के रूप में आज भी प्रसिद्ध हैं। छत्रपति साहू जी महाराज ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजा होते हुए भी दलित और शोषित वर्ग के कष्ट को समझा और सदा उनसे निकटता बनाए रखी। उन्होंने दलित वर्ग के लोगों के प्रति बहुत प्रेम, स्नेह, सम्मान व दयालु भावना का प्रदर्शन दिखाया और दलित लोगों का वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की थी। गरीब छात्रों के छात्रावास स्थापित किए और बाहरी छात्रों को शरण प्रदान करने के आदेश दिए। साहू महाराज के शासन के दौरान बाल विवाह पर ईमानदारी से प्रतिबंधित लगाया गया। उन्होंने अंतरजातीय विवाह और विधवा पुनः विवाह के पक्ष में समर्थन की आवाज़ उठाई थी। इन गतिविधियों के लिए महाराज साहू जी को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। साहू जी महाराज ज्योतिबा फुले से प्रभावित थे और लंबे समय तक सत्य शोधक समाज फुले द्वारा गठित संस्था के संरक्षण भी रहे। जन्म परिचय। छत्रपति साहू जी महाराज का जन्म 26 जून 1874 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता का नाम श्रीमंत जयसिंह राव आबा साहब घाटगे था। छत्रपति साहू जी महाराज का बचपन का नाम यशवंत राव था। छत्रपति शिवाजी महाराज प्रथम के दूसरे पुत्र के वंशज शिवाजी चतुर कोल्हापुर में राज्य करते थे और कुर्मी समाज के जाति के रूप में जाने जाते थे, जो कि कुर्मी क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष भी रह चुके। ब्रिटिश षड्यंत्र और अपने ब्राह्मण दीवान की गद्दारी की वजह से जब शिवाजी चतुर का कत्ल हुआ तो उनकी विधवा आनंदीबाई ने अपने भागीदार जयसिंह राव आबा साहेब घाटगे के पुत्र यशवंत राव को मार्च 1884 ईस्वी में गोद ले लिया। बाल्यावस्था में ये यशवंत राव को साहू महाराज की हैसियत से कोल्हापुर रियासत के राजगद्दी को संभालना पड़ा। यद्यपि राज्य का नियंत्रण उनके हाथ में काफ़ी समय बाद अर्थात 2 अप्रैल सन 1894 में आ गया था और इसी प्रकार हमारे नए राजा यशवंत राव ने शिक्षा साहू जी महाराज की शिक्षा राजकोट के राजकुमार महाविद्यालय और धारवाड़ में हुई थी। वे 1894 ईस्वी में कोल्हापुर रियासत के राजा बने। उन्होंने देखा कि जातिवाद के कारण समाज का एक वर्ग पिस रहा है, अतः उन्होंने दलितों को उद्धार के लिए योजना बनाई।
और उस पर अमल आरंभ किया। छत्रपति साहू जी महाराज ने दलित और पिछड़ी जाति के लोगों के लिए विद्यालय खोले और छात्रावास बनवाए। इसमें उनमें शिक्षा का प्रचार हुआ और सामाजिक स्थिति बदलने लगी, परंतु उच्च वर्ग के लोगों ने इसका विरोध किया। लेकिन इसका विरोध ही करते रहे। छत्रपति साहू जी महाराज को अपना शत्रु समझने लगे। उनके पुरोहित तक ने यह कह दिया कि आप शूद्र हैं और शूद्र को वेद के मंत्र सुनने का अधिकार नहीं है। छत्रपति साहू जी महाराज ने इस सारे विरोध का डट कर सामना किया और सभी के प्रति दया भूति और सरलता का स्वभाव रखा। इसी प्रकार छत्रपति साहू जी महाराज के अनेकों काम के कारण यज्ञोपवीत संस्कार। साहू जी महाराज हर दिन बड़े सवेरे ही पास की नदी में स्नान करने जाया करते थे। परंपरा से चली आ रही प्रथा के अनुसार इस दौरान ब्राह्मण पंडित मंत्रोच्चार किया करता था। एक दिन बम्बई से पधारे प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम शास्त्री भागवत भी उनके साथ हो लिए थे। महाराजा जी ने बोला कि आप महाराजा कोल्हापुर के स्नान के दौरान ब्राह्मण पंडित द्वारा मंत्रोच्चार किया गया। इस श्लोक को सुनकर राजा राम शास्त्री अचंभित रह गए। पूछे जाने पर ब्राह्मण पंडित ने कहा कि चूंकि महाराजा शूद्र हैं, इसलिए वे वैदिक मंत्रोच्चार ना कर पौराणिक मंत्रोच्चार करते हैं। ब्राह्मण पंडित की बातें साहू जी महाराज को अपमानजनक लगी। उन्होंने इसे एक चुनौती के रूप में ले लिया। महाराज साहू जी के सिप हालसालारों ने एक प्रसिद्ध ब्राह्मण पंडित नारायण भट्ट शिवेकरी को महाराज का यज्ञोपवीत संस्कार करने को राजी किया। यह सन 1901 की घटना है। जब यह खबर कोल्हापुर के ब्राह्मणों को हुई तो बड़े कुपित हुए। उन्होंने नारायण भट्ट पर कई तरह की पाबंदी लगाने की कोशिश की कि उनका राज तिलक मंत्र द्वारा ना किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। उन्होंने नारायण भट्ट पर कई तरह की पाबंदी लगाई की धमकी दी। तब इस मामले पर साहू जी महाराज ने राज पुरोहित की सलाह ली, परंतु राज पुरोहित ने भी इस दिशा में कुछ करने में अपनी असमर्थता प्रकट कर दी। इस पर साहू महाराज ने गुस्सा होकर राजपुरोहित को बर्खास्त कर दिया और साहू जी महाराज ने बोला
कि अब जो करेंगे हम करेंगे और किस प्रकार करेंगे, बर्खास्त कर दिया। छत्रपति साहू जी महाराज जी के आरक्षण की व्यवस्था सन 1902 के मध्य में साहू जी महाराज इंग्लैंड गए हुए थे। उन्होंने वहीं एक आदेश जारी कर कोल्हापुर के अंतर्गत शासन प्रशासन के 50% पद पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित कर दिए। महाराज के इस आदेश से कोल्हापुर के ब्राह्मण पर जैसे गाज गिर गई हो। ऐसा उल्लेखनीय है कि ब्राह्मणों पर काफी प्रभाव पड़ा। इस आरक्षित 50% पद पिछड़ी जातियों के नाम किए। सन 1894 में जब साहू जी महाराज ने राज्य की बागडोर संभाली थी, उस समय कोल्हापुर के सामान्य प्रशासन में कुल 31 पदों में से 60 पर ब्राह्मण अधिकारी नियुक्त थे। इसी प्रकार लिपिकीय पद में के 500 पदों में से मात्र 10 पर गैर ब्राह्मण थे। साहू जी महाराज द्वारा पिछड़ी जातियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने कई प्रकार की योजनाएं चलाई। अवसर उपलब्ध कराने साहू जी महाराज द्वारा पिछड़ी जातियों को अवसर उपलब्ध कराने के कारण सन 1912 में 95 पदों में से ब्राह्मण अधिकारियों की संख्या अब 35 रह गई थी। सन 1903 में साहू जी महाराज ने कोल्हापुर स्थित शंकराचार्य मठ की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। दरअसल मठ को राज्य के खजाने से भारी मदद दी जाती थी। कोल्हापुर के पूर्व महाराजा द्वारा अगस्त 1863 में प्रसारित एक आदेश के अनुसार कोल्हापुर स्थित मठ के उपरांत छत्रपति साहू जी महाराज ने शंकराचार्य को अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति से पहले महाराजा से अनुमति लेनी आवश्यक थी, परंतु तत्कालीन शंकराचार्य उक्त आदेश को दरकिनार करते हुए संकेश्वर मठ में रहने चले गए थे, जो कोल्हापुर रियासत के बाहर था, जिस कारण छत्रपति साहू जी महाराज को अत्यधिक कोल्हापुर रियासत के बाहर स्कूलों व छात्रावासों की स्थापना, मंत्री ब्राह्मण हो और राजा भी ब्राह्मण या क्षत्रिय हो तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन राजा की कुर्सी पर वैश्य या फिर शूद्र शख्स बैठा हो तो दिक्कत होती थी। छत्रपति साहू जी महाराज क्षत्रिय नहीं शूद्र मानी गई कुर्मी से आते थे। कोल्हापुर रियासत के शासन प्रशासन में पिछड़ी जातियों का
प्रतिनिधित्व निःसंदेह उनकी अभिनव पहल थी। छत्रपति साहू जी महाराज ने सिर्फ यही नहीं किया, अपितु उन्होंने पिछड़ी जातियों समेत समाज के सभी वर्गों मराठा, महार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ईसाई, मुस्लिम और वर्गों मराठा, महार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ईसाई, मुस्लिम और जैन सभी के लिए अलग अलग सरकारी संस्थाएं खोलने की पहल की। साहू जी महाराज ने उनके लिए स्कूल और छात्रावास खोलने के आदेश जारी किए। जातियों के आधार पर स्कूल और छात्रावास असहज लग सकते हैं, किंतु निःसंदेह यह अनूठी पहल थी। उन जातियों को शिक्षित करने के लिए जो शादियों से उपेक्षित थीं। उन्होंने दलित पिछड़ी जातियों के बच्चों की शिक्षा के लिए खास प्रयास किए थे। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। साहू जी महाराज के प्रयासों का परिणाम उनके शासन में ही दिखने लग गया था। स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले पिछड़ी जातियों के लड़के लड़कियों की संख्या में उल्लेखनीय प्रगति हुई थी। कोल्हापुर के महाराज के तौर पर साहू महाराज ने सभी जाति और वर्गों के लिए काम किया। उन्होंने प्रार्थना समाज के लिए भी काफ़ी काम किया था। राजा राम कॉलेज का प्रबंध उन्होंने प्रार्थना समाज को दिया था। छत्रपति साहू जी महाराज जी के जीवन का विशेष लेख 26 जून 1874, 6 मई 1922 जरूर पढ़ें और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी भाई लोगों तक हमारे छत्रपति साहू जी महाराज के महत्वपूर्ण कार्य पूरे भारत भर में सभी जातियों तक उनके किए गए काम, उनके आरक्षण, उनके द्वारा लिखित सभी जानकारी सभी भाइयों को जरूर मिल सके ताकि सभी को पता चले कि किसने क्या किया किसके लिए। इसी कारण छत्रपति साहू जी महाराज बहुत बड़े छत्रपति साहू जी महाराज के कार्यों से उनके विरोधी भयभीत थे। स्पष्ट कहना था कि छुआछूत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उच्च जातियों को दलित जाति के लोगों के साथ मानवीय व्यवहार करना ही चाहिए। जब तक आदमी को आदमी नहीं समझा जाएगा, समाज का चौतरफा विकास असंभव है। 15 अप्रैल 1920 को नासिक में उद्योगी विद्यार्थी छात्रावास की नींव का पत्थर रखते हुए साहू जी महाराज ने कहा था कि जातिवाद का अंत जरूर है, जाति को समर्थन देना अपराध है। हमारे समाज की उन्नति में सबसे बड़ी बाधा जाति है। जाति आधारित संगठनों के निहित स्वार्थ होते हैं। निश्चित रूप से ऐसे संगठनों को अपनी शक्ति का उपयोग जातियों को मजबूत करने के बजाय इनके खात्मे में रखना पड़ता है। समानता की भावना। भीमराव अंबेडकर के मददगार
ये छत्रपति साहू जी महाराज ही थे वे छत्रपति साहू जी महाराज ही थे जिन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भीमराव अंबेडकर को उच्च शिक्षा के लिए विलायत भेजने में अहम भूमिका अदा की। महाराज धीराज को बालक भीमराव की तीक्ष्ण बुद्धि के बारे में पता चला तो वे खुद बालक भीमराव का पता लगाकर मुंबई की सीमेंट परेल चाल में उनसे मिलने गए ताकि उन्हें किसी सहायता की आवश्यकता हो तो दी जा सके। साहू जी महाराज ने भीमराव अंबेडकर माकुलाल समाज पुत्र की सहायता मूक नायक समाचार पत्र के प्रकाशन में भी सहायता की। महाराज के राज्य में कोल्हापुर के अंदर ही दलित पिछड़ी जातियों के दर्जनों समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित होती थीं। सदियों से जिन लोगों को अपनी बात कहने का हक नहीं था, महाराजा के शासन प्रशासन ने उन्हें बोलने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी, जिस कारण हमारे कुर्मी समाज का नाम ही रोशन नहीं पूरे देश का नाम रोशन और देश को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की। छत्रपति साहू जी महाराज द्वारा निधन। छत्रपति साहू जी महाराज का निधन 6 मई 1922 मुंबई में हुआ। महाराज ने पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी थी। उनका समाज के किसी भी वर्ग से किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं था। साहू महाराज के मन में दलित वर्ग के प्रति गहरा लगाव था। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की दिशा में जो क्रांतिकारी उपाय किए थे वह इतिहास में याद रखे जाएंगे। जय छत्रपति साहू जी महाराज। जय कुर्मी क्षत्रिय मराठा। छत्रपति साहू जी महाराज की जय। हमारे छत्रपति साहू जी महाराज के कार्यों व उनके सिद्धांतों पर सभी समस्त कुर्मी क्षत्रिय मराठा भाइयों को चलना चाहिए। अन्य जानकारी। ब्रिटिश कालीन भारत के 10 सर्वाधिक प्रभावशाली राज्यों में से एक कोल्हापुर के शासक थे राजश्री छत्रपति साहू जी महाराज। उनके शासनकाल में लिए गए जन कल्याणकारी फैसलों की गूंज लंदन तक सुनाई पड़ती थी। उनकी लोक कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टर ऑफ LLB की उपाधि से सम्मानित किया। ऐसे महापुरुष को उनकी जन्म जयंती पर शत नमन। जय कुर्मी क्षत्रिय साहू जी महाराज। और हमारे सभी कुर्मी क्षत्रिय भाइयों को धूमधाम से जयंती मनानी चाहिए। अपराधी को उचित दंड और हर विद्वान को यथायोग्य सत्कार दिया। धूर्त लोगों की कुटिलता को सही दंड देने में वह कभी पीछे नहीं रहे, भले ही अपराधी शंकराचार्य के पद पर ही क्यों ना बैठा हो। महाराजा कोल्हापुर का यह दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा में मानव समाज के सभी दुखों को हरने की अपार शक्ति है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने अपने राज्य क्षेत्र में सभी
के लिए निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करवाई। माध्यमिक व उच्च शिक्षा के लिए कोल्हापुर शहर में राजा महाराजा के 22 छात्रावासों का निर्माण कराया गया। कोल्हापुर राज्य को सूखे और बाढ़ से निजात दिलाने के लिए उन्होंने प्रख्यात इंजीनियर विश्वेश्वरैया जी से एक विशालकाय बांध का निर्माण करवाया। इस बांध की सिंचाई सुविधाओं का लाभ कोल्हापुर के किसान आज भी ले रहे हैं। कृषि उचित प्रबंधन के लिए उन्होंने कई यूरोपीय विशेषज्ञों को अपनी राजकीय सेवा में रखा हुआ था। अछूत समझे जाने वाले समाज के लोगों को समाज की मुख्य धारा जोड़ने के लिए उनका सर्वाधिक क्रांतिकारी निर्णय था। समाज के लोगों को संपत्ति और भूमि का अधिकार देना। उन्होंने अनेकों दलितों को भूमिधरी स्तर प्रदान किया। विट्ठल भाई पटेल का हिंदू कोड बिल नेशनल असेंबली में अस्वीकृत होने पर भी कोल्हापुर पहला ऐसा राज्य बना जहां हिंदू कोड बिल प्रभाव में आया। इसके माध्यम से महाराजा ने विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया। उनके द्वारा शुरू किए गए अनेकों प्रयास आधुनिक भारत के निर्माण में नींव का पत्थर साबित हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उनके अधिकांश प्रकल्पों को भारत के समग्र विकास के लिए उपयोग व प्रभावशाली मानते हुए स्वीकृति प्रदान की गई। परजीवी समाज के निकम्मेपन को खत्म करने तथा राजकीय सेवाओं में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए उन्होंने श्रमजीवी समाज के लोगों को राजकीय सेवा में लेना शुरू किया। इस उद्देश्य से में अड़चन डालने वालों को किनारे करने के लिए महाराजा ने राजकीय सेवाओं में श्रमजीवी समाज के लोगों के लिए पहले 50% और फिर बाद में 90% आरक्षण की व्यवस्था लागू की। लेकिन आरक्षण लागू करते हुए महाराज ने कभी भी दक्षता और कार्यकुशलता से समझौता नहीं किया। आरक्षण लागू करते समय उन्होंने यह कभी नहीं सोचा होगा कि उनका अपमान समाज भी इतना कमज़ोर और लाचार हो जाएगा कि उसे भी आरक्षण की ज़रूरत पड़ेगी। शिक्षा की समुचित व्यवस्था में अपना सहयोग प्रदान कर हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। उनका कहना था कि हमारे सभी भाइयों को किसी भी प्रकार की कल ना मैं होऊंगा और ना आप होंगे, ना राजा होंगे ना रजवाड़े होंगे, मगर यह राष्ट्र हमेशा रहेगा और हमें इसको आगे बढ़ाने का काम करते रहना है।
समाज में सबको सम्मान मिले, सभी शिक्षित होकर राष्ट्र के उत्थान में भागीदार बने, तभी हमारा जीवन सफल माना जाएगा। महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्री राम नाईक जी ने सीएम को लेटर लिख बताया छत्रपति साहू जी महाराज का सही जन्मदिन कब और कब कैसे मनाया जाता है और कब था। उन्होंने सभी प्रकार से लखनऊ स्थित प्रतिष्ठित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में इस साल 26 जुलाई को छत्रपति साहू जी महाराज स्मृति मंच ने उनकी जयंती मनाई थी। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में गलत तारीख पर जयंती मनाने का मामला सामने आने पर राज्यपाल ने पाया कि सरकारी रिकॉर्ड्स में भी छत्रपति साहू जी महाराज का जन्म दिन मायावती को भी लिखा लेटर। सीएम के अलावा राज्यपाल राम नाईक ने लेटर के माध्यम से बीएसपी प्रमुख मायावती और छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर के कुलपति को भी जानकारी दी है। राजा होते हुए दलितों के उत्थान की लड़ाई लड़ने वाले छत्रपति साहू जी महाराज का आज भारत सदैव ऋणी रहेगा। ऐसे दिव्य महापुरुष को उनकी जन्म जयंती पर सत सत विनम्र श्रद्धांजलि। छत्रपति साहू जी महाराज के जीवन पर लिखी गई किताबें का संग्रह और छत्रपति राजश्री साहू जी महाराज, राजश्री छत्रपति साहू जी महाराज बहुत ही कई प्रकार की लिखी हुई हैं। तो सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें वीडियो को। जय श्री